साथ आज हम कटिंग करने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज की। तो ये हमारी लाइनर है, इसको अस्तर बोलते हैं। तो अस्तर है, ये नॉर्मल अस्तर है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये 20 रुपये का आता है। और ये हमारा गिल्टर फैब्रिक है, इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखो, इस तरफ से गिल्टर शाइनिंग मारता है कुछ इस तरीके से, और ये एक तरफ से बिल्कुल प्लेन फैब्रिक होता है। चलिए आप अपने ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो अस्तर था उसकी ये लेंथ ऐसे में और ये अर्ज वाइज है। तो हम इसको अर्ज में कट करेंगे क्योंकि हमको स्लीव थोड़ी बड़ी निकालनी है। और ये नॉर्मल अस्तर है 20 रुपये वाला जो 80 सेंटीमीटर निकलता है। तो इसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो चलिए हम अपने पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं, कस्टमर के ब्लाउज से। तो ये हुक वाला जो पार्ट है, इस तरफ से हमको मेजरमेंट लेना चाहिए। आई वाला होता है, उसमें आई पट्टी बढ़ती होती है, ठीक है। तो हुक वाली साइड से मेजर करेंगे और जहाँ से इंची अंदर इस साइड बिल्कुल मिलाते हुए इंची टेप को पकड़ेंगे और इस साइड में देखना है कि स्टिच अंदर वाली होनी चाहिए, उस स्टिच तक ही हमको मेजर करना है। तो ये मेरे टोटल 8.5 इंच आ रहा है चेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। तो ये चेस्ट है हमारी, बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो चेस्ट है वो 8.5 इंच की है। अब हम मेजर करेंगे अपनी कमर। तो यहाँ से इंची टेप को पकड़ना है बिल्कुल मिलाते हुए और इस तरीके से पीछे ले जाना है काज वाली पट्टी को। तो यहाँ तक आएंगे, देखेंगे हमारे 26.5 की आ रही है। और ये जो काज की पट्टी होती है ना, जो ये वाली, इसको हमको छोड़ना है क्योंकि ये हमेशा अंदर रहती है, आई के बीच नीचे दबती है। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी लगाई जाती है, इसको छोड़ के मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये टोटल 26.5 का हो रहा है, आपको भी देख लेना है। देखो टोटल 26.5 है यहाँ तक, और अगर पूरा लेंगे तो 27 बैठा है, लेकिन हमको 26.5 ही लेनी है। 1 इंच, हाफ इंच, 1.25 इंच की लमसम छोड़नी है, 1 इंच, ठीक है। तो ये मेरा 2 मेजरमेंट हो गए। तो कमर है वो 26.5 की है, डिवाइड इसको 4 से करेंगे आप, ठीक है। जितना भी निकलेगा उसका उतना ही रखा जाएगा। अब हम इसकी लेंगे लेंथ। तो बैक लेंथ लेंगे, यहाँ सेंटर से रखेंगे इंची टेप को, ये वाले नेक की जो साइड होती है वहाँ से रखेंगे इंची टेप और इस टक्स से मिलाते हुए इसका सेंटर। तो टोटल लेंथ है इसकी 13.5 की है, 13 + 2 के है, ठीक है। तो टोटल हम 13.5 लेके चलेंगे, ठीक है, 13.5। तो ब्लाउज की लेंथ है वो है 13 की। अब हम लेंगे स्लीव्स की लंबाई। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग ये स्लीव की लंबाई बड़ी है, तो उन्होंने हमको 1 इंच छोटा करने के लिए बोला है, तो हम इसमें छोटा रखेंगे। उसका मेजरमेंट मेरे पास है। तो स्लीव की लंबाई है, बाजू लेंथ है इसकी 9.5 की और फिटिंग है 8.5 की। तो इसको हम स्लीव पर ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको बता दिया है मेजरमेंट पूरा हमने। अब हमें लेना है फ्रंट नेक की लेंथ। तो इनके कस्टमर के ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम फ्रंट नेक को चेक करेंगे। इस तरीके से नेक को बिछा लेंगे आप, प्रेस करते हुए इस तरीके से। बिछाने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर
सेंटर से इंची टेप को रखना है और स्ट्रेट ही रखना है। कभी किसी के मेजरमेंट यहाँ से देखो प्रॉपर है, मैंने वहाँ से छोड़ दिया लेकिन प्रॉपर खींच के पकड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेंगे, उंगली को प्रेस करती हुई। तो ये देखो 6 इंच का नेक है, ठीक है। तो 6 इंच फ्रंट नेक की हो गई लेंथ। अब बैक नेक, तो बैक नेक को चेक करना है। तो यहाँ से नॉर्मली 13.5 की हमारी लेंथ है, उसमें से हम पीछे का पट्टी, पीछे की जो बची हुई पट्टी है उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ 3 इंच की पट्टी निकल रही है, ठीक है। तो आपको ये 3 इंच लेना है, ठीक है। मेजरमेंट मेरा कंप्लीट हुआ। तो फ्रंट नेक मेरा उसमें रहेगा, तो उसमें से क्या जो फ्रंट नेक है वो है 6 इंच का, और बैक नेक है तो बैक नेक की जो पट्टी है ना, पट्टी है वो है 3 इंच, ठीक है। अब हम करते हैं मेजरमेंट स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज की लेंथ। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, तो हम बैक पार्ट में लेंगे 14.5, 1 इंच प्लस करके। ये देखो 14.5 रखे और यहाँ से इसको निशान लगाएंगे और एक निशान थोड़ी दूरी पर और लगाएंगे। हमारी लेंथ के निशान कंप्लीट हुए। अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर के निशान। तो हम शोल्डर ब्लाउज में नॉर्मली 5.5 ही लेने चाहिए, और इतने में काफ़ी हो जाता है, सबका ब्रॉड हो जाता है इतने में ही। किसी को ज़्यादा पसंद है 6 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डीप नेक में हम 5.5 ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे आर्म होल के लेंथ। आर्म होल की लेंथ लेंगे नॉर्मल 6 इंच, ठीक है। इतने में कंफर्टेबल आ जाएगा, कस्टमर को कंफर्टेबल लगे उतना ही रखना चाहिए। अब हमको लेनी है चेस्ट। चेस्ट थी 8.5, तो हमको यहाँ पे 8.5 ही रखना है फिक्स मेजरमेंट, क्योंकि हम फिटिंग वाले ब्लाउज से कट कर रहे हैं। अगर किसी का बॉडी मेजरमेंट लेके चेक करते हैं तो उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लाउज से है, तो ये पहले से ही स्टिच किया हुआ है, तो इसमें जो मार्जिन होता है वो पहले से ही लगा के रखते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे कमर। तो कमर थी 26.5 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से इंची टेप को लेना है। वैसे तो 26 के आधे 13 और 13 + 2 और उसके भी हाफ करने हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इंची टेप से समझाते हैं। तो ये देखिए 26.5 है, इसको इस इंची टेप के बराबर रखना है और इस तरीके से हाफ किया और यहाँ से चेक किया तो 13 + 2 निकला, ठीक है। 13 + 2 13 + 2 और इसको भी हाफ करेंगे तो निकलेगा 6 + 6 यानी कि 6.6, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमर है वो 6.6 की है, क्योंकि हम फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखे हुए हैं, तो हमको फोल्ड के अकॉर्डिंग निशान लगाना है, ठीक है। तो 6 + 6। अब हमें यहाँ पे पीछे वाले जो डॉट्स डलते हैं 2 टक्स, तो बैक पार्ट में जो डॉट्स डलते हैं उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस फिटिंग को इस फिटिंग के साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे अपना स्टिच का मार्जिन लेंगे 1.5 इंच 2 इंच, आपको जितना रखना हो उतना ले सकते हैं। नॉर्मल 2 इंच लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंच ले लिया। अब यहाँ से बैक के आर्म होल की गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक के आर्म होल की गोलाई का निशान हम 1.5 इंच पर लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से रखा और ये 1.5 इंच, इसका थोड़ा भद्दा हो गया, देखिए 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच का जो निशान लगाया है उसकी हम गोलाई डालेंगे। तो पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे सभी को। की गोलाई डालेंगे, वो आर्म होल की, सॉरी, इस तरीके से राउंड लगाएंगे बिल्कुल मिलाते हुए। तो इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए इसको भी राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से परफेक्ट गोलाई आनी चाहिए, ज़्यादा राउंड नहीं आना चाहिए। 1.5 इंच को डालेंगे क्लियर वाले, ठीक है। अब हम लगाएंगे बैक के नेक के लिए निशान। तो हमने पीछे की पट्टी का जो मेजरमेंट लिया था वो था 3 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे।
चौड़ाई का होगी हाफ इंच जब हम नेक कटिंग करने के बाद यहाँ से कटिंग करेंगे नेक इस जगह से, ठीक है। तो जो हाफ इंच 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसमें से हाफ इंच हमारा नेक की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नीचे जब अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे तब जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे नेक की ब्रॉड, तो नेक की ब्रॉड हम लेंगे 2.2 यानी कि 2 + 2 पॉइंट, ठीक है। अब हम नीचे की साइड से लेंगे 2.2, लेकिन हमारे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नेट फैला हुआ पसंद करता है, यानी कि गले का फैलान कितना चाहिए उसको। तो गले के फैलान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। अगर हम बराबर लेंथ लेंगे यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी हम स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट है, तो जैसा आपको नेक चाहिए एकदम स्ट्रेटली मिलेगा, गोलाई तो मिलेगी लेकिन स्ट्रेट मिलेगा। कुछ कस्टमर को गला पीछे से फैला हुआ पसंद आता है, तो ज़्यादातर फैले हुए गले ही अच्छे लगते हैं पीछे के। तो यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे यानी कि 3 - 2 का लेंगे, ठीक है। और इसको भी स्ट्रेट करेंगे। अब इस जो हाफ इंच वाला जो निशान है वो बढ़ा के लिया, उस निशान को इस निशान से स्ट्रेटली तिरछे में मिलाएंगे। इस निशान पे हम गोलाई डालेंगे हाफ इंच की, तो हम नेक की गोलाई डालेंगे हाफ इंच। ये देखिए 3 रखे या हाफ रखा, यहाँ पे हाफ इंच लिया और हाफ इंच की गोलाई डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पे जो 2-2 इंच का मार्जिन लिया इसको भी मैच कर देंगे। पहले हमें नेक की तरफ से कटिंग करनी है और हमेशा फैब्रिक की फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना। हम निशानों पर ही कटिंग करनी है। पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब हमको करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। क्या करना है हमको, फ्रंट पार्ट को यहाँ से पता चल जाता है हमको हाफ इंच 1 इंच बढ़ाना है। यहाँ से तुम्हारा इधर हाफ इंच बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से दिख रहा है 1 इंच फैब्रिक मैंने बढ़ा दिया। ये देखिए यहाँ से और ये यहाँ से और यहाँ तक अब 1 इंच बढ़ रहा हो, यहाँ से बढ़ाना है हमको और 1 इंच बढ़ा के रखना है, इसलिए क्योंकि इसमें हम पट्टियों के लिए एक 1 साइड आगे की साइड से निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको हाफ इंच पर मेजर टैप से भी मेजर कर सकते हैं। हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो हमने जो हाफ इंच पे जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारा जो आयु पट्टी में जाएगा उसके लिए है, ठीक है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें भी लेंथ ही लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस किया था, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हमको कितना प्लस करना है, क्योंकि हम ये बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। कौन सा ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, ठीक है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है। तो इसमें आगे वाले पार्ट में हम 3 इंच प्लस करके चलेंगे। हमारी लेंथ थी 13.5 की, ठीक है। 13.5 में हमने 3 इंच प्लस किया, कितना हुआ 16.5। तो मेरे पास फिक्स फैब्रिक है 16.5 का। इस तरीके से यहाँ पे 16.5 वाले निशान पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फीते को घुमाएंगे और यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ से नेक का मेरा 6 इंच का और नीचे निशान लगाएंगे हम 13.5 पर।
1 इंच प्लस करके हम 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 14.5 पर निशान लगाया, 1 इंच ऊपर इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे बेल्ट वाले तीरे में जाएगा, बेल्ट में जाएगा, और हाफ इंच मेरा ऊपर स्टिचिंग में शोल्डर में जाएगा। तो 1 इंच ऊपर छोड़ा, नीचे 2-2 इंच पर निशान लगाया। साढ़े 16 और 14.5, ठीक है, और 6 इंच का नेक है। अब हम लेंगे नेक की ब्रॉड 2.2 की, फुल शोल्डर थे मेरे 5.5 के। हम ये जो हाफ इंच लिया है इसकी जगह पे 5.5 रखने हैं, हाफ इंच छोड़ना है। 5.5 इंच पर निशान लगाया है, 5.5 पर इधर, ठीक है, और एक निशान हम हाफ इंच अंदर लगाएंगे। तो ये हाफ इंच अंदर है, इन निशानों को हम सीधा करेंगे। और जो हाफ इंच अंदर निशान लगाया है उसको भी तिरछे में स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर लिए थे हमने 6 इंच की, तो आर्महोल की लेंथ थी 6 इंच। 6 इंच पर स्ट्रेट लाइन करेंगे। जो ये हाफ इंच बढ़ा के लिया है, ये फ्रंट वाले हैं, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। अब हम इधर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए टोटल हम निशान आगे की साइड से, फोल्डेड साइड से 4.5 इंच पर लेंगे, और इधर साइड से, ओपन साइड से 3.5 इंच का। अगर ये 2 इंच निकाल के छोड़ दें तो इसमें 1.5 इंच मेरा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच बेल्ट में स्टिच होगा। ठीक है, पहले लेंगे हम कमर की फिटिंग। तो हमारी कमर थी वो थी 26.5 की। 26.5 को भी हाफ किया, 4 से डिवाइड किया था तो निकला था 6.6। तो 6 + 6 को रखेंगे। तो हमने 6 + 6 रखे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 इंच जो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, 2 इंच फैब्रिक, वो क्यों लिया है। देखो, आपको पहले डायग्राम बना दे। तो मैंने इधर से लिया 3.5 इंच, ठीक है, और इधर से लिया 4.5 इंच। आप इतना क्लियर करिए पहले। इस 3.5 इंच वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से 4.5 इंच वाली को, इन दोनों को मिलाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये तो हमारा बेल्ट हो गया, एक स्ट्रेट बेल्ट। अब हम इसमें बताएंगे यहाँ 2 इंच क्यों लिया, यहाँ 2.5 इंच क्यों लिया, यहाँ 1.5 इंच क्यों लिया। तो ये देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच फिक्स है, ठीक है, और इधर से ये 2.5 इंच है, और यहाँ से अगर टोटल इधर से देखेंगे तो ये 4.5 इंच है, और इधर से देखेंगे तो ये 3.5 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 इंच है इसमें भी 1.5 इंच मेरा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, जो ब्लाउज में नॉर्मली सबके में जाता है। और जो ये हाफ इंच वाली लाइन है, ये जो हाफ इंच वाली लाइन है, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और इस साइड से भी हाफ इंच पर एक लाइन करेंगे। और यहाँ पर भी एक हाफ इंच पर लाइन करेंगे। और यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, चेस्ट का 8.5। ठीक है, इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। ठीक है, इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे। इसके साथ हम मार्जिन लेंगे। और यहाँ पे जो बीच में, यहाँ से चेक करेंगे 5 इंच, 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5 पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी रखनी है। तो यहाँ जो नेक की जो लेंथ खत्म, वो लेंथ नेक की ब्रॉड खत्म होती है, वहीं तक हम इसकी लेंथ रखते हैं। ठीक है, तो ये पहली डाट कंप्लीट हुई।
अब दूसरी डाट हम इन दोनों का शोल्डर, दोनों कंधियों का मेजर करेंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे। तो पहले अपनी जो शोल्डर में बची हुई कंधी है वो 3 इंच की, 3 का आधा करेंगे 1.5। तो इस 1.5 को हमने आधा किया और यहीं से स्केल को रखा, तो हमें ये दूसरी डाट भी मिल जाएगी। तो ये मेरी दूसरी डाट हो गई, ठीक है। और दूसरी डाट हम यहाँ से लेंगे। ये मेरा हाफ इंच मैंने बताने के लिए अभी डॉट किए हुए हैं, बताएंगे अभी आपको क्लियर करके, आपको समझाएंगे ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। तो मेरी 2 डाट चल चुकी है। अब तीसरी डाट यहाँ से लगभग 2 से 1.5 इंच 2 इंच पर जाएगी, साइज के अकॉर्डिंग 1.5 इंच 2 इंच, ठीक है। तो पहले हम आर्महोल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से आर्महोल की लेंथ होगी 1 इंच, तो यहाँ से 1 इंच पर राउंड डालेंगे, इसका राउंड गोलाई करेंगे। तो 1 इंच की गोलाई हम इस तिरछी वाली लाइन पर लाएंगे, पीछे वाली पे, ये स्ट्रेट वाली पर नहीं लाएंगे। इसमें हाफ इंच का ज़्यादा छांटा जाता है, ज़्यादा छांटने पर यहाँ पे गले गोलाई में फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए पीछे वाले पर जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें डॉट्स डालेंगे। तो यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको इनकी टेप को स्केल को इस तरीके से घुमाएंगे और एकदम स्ट्रेटली मिलाएंगे। और यहाँ से इसको लगभग 2 से 2.5 इंच स्ट्रेट करेंगे। अब इन दोनों को सेंटर लेंगे तो यहाँ निकलेगा, इंची टेप से भी ले सकते हो। यहाँ से 2 से 2.5 इंच, मेरी फिक्स 2.5 इंच है, फिक्स 2.5 इंच। तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, 3 का आधा 1.5, ठीक है। तो 1.5 हो गया। 1.5 से 2 इंच की डाट का गैप होना चाहिए। तो यहाँ से ये 1.5 वाले पे डाट डालेंगे। ये 4 डाट ब्लाउज है। अब फ्रंट के नेक की भी गोलाई करेंगे, गोल राउंड नेक है इसमें, राउंड भी हो गया। अब आपको समझाते हैं। तो देखिए मेरे पूरे ब्लाउज की लेंथ कितनी थी, 16.5। वैसे मुझे तैयार बेल्ट वो ब्लाउज की लेंथ चाहिए थी 13.5, तो मेरे 13.5 यहाँ आ रही है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगा मैंने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। मैंने 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट ब्लाउज में जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया उसके लिए आपको बताते हैं। देखो हाफ इंच मेरा 3 इंच है, उसमें से मैंने नीचे से 2-2 इंच पर निशान लगाए। पहले 2-2 इंच पर इसलिए लगाए क्योंकि जो 1.5 इंच मेरा फैब्रिक बचता है वो 1.5 इंच कुछ इस तरीके से। तो ये 1.5 इंच वाला निशान है, स्केल को रखते हैं। ये 1.5 इंच है मेरा, नीचे का फैब्रिक 2 इंच है टोटल, ठीक है। लेकिन नीचे से अभी देखें तो ये 2 इंच है, लेकिन यहाँ से 1.5 इंच है। तो इसको हम 1 पलटी में फोल्ड करेंगे और इसको 2 पलटी में फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इतनी चौड़ी पट्टी आएगी, ज़्यादा नहीं छोटी आएगी, ठीक है। तो ये फोल्डिंग में गया। बचा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच, तो ये 1.5 इंच का, ये 2 इंच है टोटल। यहाँ से ये जाएगा हमारा तीरे में, ऊपर की साइड जब तीरा स्टिच होगा ऊपर वाले पार्ट में ये कट होगा यहाँ से, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये स्टिच ऊपर लगेगी और ये जो हाफ इंच है वो ऊपर से नीचे लगेगा, यानी कि दोनों बेल्ट आपस में जॉइंट होंगी तो लगभग 1 इंच फैब्रिक जाएगा ना। तो उस 1 इंच फैब्रिक को हमने इधर उधर लिया है, ठीक है। और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो हमने टोटल नीचे से 3 इंच लिया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक फुल लेंथ के साथ 3 इंच लिया, ठीक है। टोटल 16.5 है, यानी कि तैयार हमें चाहिए 13.5 की, तो हमने 3.5 इंच वो टोटल 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया फ्रंट वाले। तो 3 इंच लिया, उसमें 1 इंच मैंने ऊपर साइड छोड़ दिया और 2-2 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। तो हाफ इंच मेरा शोल्डर का है, हाफ इंच मेरा बेल्ट में स्टिच ऊपर साइड से होगा और हाफ इंच नीचे साइड से, ठीक है। और बेल्ट नीचे साइड से 1.5 इंच की फोल्डिंग लगेगी, ठीक है। अब हम इसमें राउंड डालेंगे इस बेल्ट में। तो हमारा यहाँ से कुछ हाफ इंच राउंड आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके, तो ये राउंड वाली बेल्ट बन रही है, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे, हमें स्ट्रेट नहीं कट करना है, हमें राउंड कट करना है। तो राउंड में भी हाफ इंच ये स्टिच है और इस टक्स को हम थोड़ा सा नीचे रखें क्योंकि ये यहाँ से आएगी ना, तो यहाँ से हमको टोटल 2 इंच की तैयार चाहिए, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और किसी के साइज के अकॉर्डिंग हम 1.5 इंच की भी रखते हैं और 2 इंच पर निशान लगाते हैं। तो हमको
अभी तैयार धोने से भी तो 2.5 मैंने लिया। समझ आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस पार्ट की कटिंग हम करने वाले हैं और यहाँ से जो डार्ट्स चलेगी ये डार्ट्स चलेगी ना, इस डार्ट में ना हाफ इंच फैब्रिक डालना है, क्योंकि ये वाली डार्ट्स हमें पतली स्टिच करनी पड़ती है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट की डार्ट्स डालेंगे, ये पतली स्टिच होती है और इसको हम प्रॉपर हाफ इंच स्टिच करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा गोल बनता है अच्छा सा, और इसको भी हम 1 पॉइंट का ही स्टिच लगाएंगे इसको, ठीक है। और इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा, इधर से भी थोड़ा और इधर से भी थोड़ा सा स्टिच में लगेगा। अब इस डार्ट में हाफ इंच जो फैब्रिक है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से फैब्रिक बढ़ाना पड़ेगा। पहले यहाँ से 1 इंच इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया है जो हाफ इंच करके आ जाएगा, ठीक। अलग अलग कटिंग होगी दोनों की। इसी के साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्री जुड़े हमारी लाइव क्लास से जो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होती है। लाइव क्लास में जुड़ें और फ्री कोर्स करें फैशन डिज़ाइनिंग का और घर बैठे बने आत्मनिर्भर। कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें, और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अब हम यहाँ तक मैंने कट किया हुआ है और हम यहाँ से इस बेल्ट को भी अलग करेंगे राउंड में। तो देखिए ये 1 इंच जो फैब्रिक था वो मेरा इसमें निकल आया, ठीक है, लेकिन बेल्ट हम फिक्स कट करेंगे यहाँ से। क्या बेल्ट हमारी यहाँ आई और जो 1 इंच मैंने लिया है ना वो मेरा जब डार्ट्स डलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से ये डार्ट्स में गया, ये मेरी बेल्ट भी फिक्स हो जाएगी। देखो बरोबर आ रही है इसका, ये डार्ट्स डलेगा और इसके बाद बराबर आएगी, ठीक है। स्टिच करते हुए बताएंगे आपको। अभी इसकी कटिंग कंप्लीट करने पहले अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स को हम फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसको 2 फोल्ड किया बचे हुए फैब्रिक को, आपके पास एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। हमने 2 फोल्ड किया और यहाँ से हमको 4 फोल्ड करना है, लेकिन हमारे पास इतना ही फैब्रिक है, हम स्लीव्स को 4 फोल्ड करेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट मेरा कितना था 8.5, ठीक है, तो मेरे में कम है थोड़ा सा, तो हम यहाँ से इस फैब्रिक को पीछे खींचेंगे, इसको बराबर नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए 8.5 एकदम फिक्स बैठ रहा है अब मेरा, ठीक है। देखिए यहाँ से फैब्रिक है नहीं अभी, ठीक है, ये यहीं तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, और ये इतना एक्स्ट्रा है तब मेरा 8.5। यहाँ पे हम छोटा सा जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लेंथ लेंगे स्लीव्स की, बाजू की लेंथ थी तैयार 9.5 की, 1 इंच प्लस करके लेंगे। अस्तर के साथ हाफ इंच यहाँ पर अटैच होगा और हाफ इंच ऊपर शोल्डर में, आर्म होल में, सॉरी। तो इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारा स्लीव में कट होगा। तो यहाँ से हम 3 इंच डाउन जाएंगे, ये यहाँ से आर्म होल की साइड से, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंच डाउन जाएंगे हम। 3 इंच डाउन जाने के बाद इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब आपको स्लीव बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से और इस वाले कॉर्नर को एकदम स्ट्रेटली मिलाना है, स्लीव का पैटर्न। अगर आप लोग स्लीव ड्रॉ नहीं कर पाते तो इससे इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको मेजर करेंगे, इस तिरछी वाली लाइन को। तो ये टोटल 9 इंच की आ रही है, यानी 9 इंच की, ठीक है। इसको हम पहले हाफ करेंगे। तो 9 का आधा हो गया 4.5। बिना इंची टेप को देखे यहाँ पे आपको एक लाइन करनी है, बाद में खोल के देख लो, फिक्स 4.5 पर ही लगा हुआ है। ये देखिए 4.5 पर आया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का सेंटर लिया हुआ है। सेंटर लेने के बाद हम यहाँ से भी इसको
इसको भी हाफ करेंगे। ठीक, इसको भी हाफ किया, इसको हाफ किया। अब हम इससे सीधे को बाहर आएंगे तो 4.5 ये भी है, इसको भी हाफ करेंगे। तो दोनों जो है पहले हमने सेंटर लिया, सेंटर के बाद हमने दोनों सेंटरों का भी हाफ हाफ कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड फैब्रिक की हमें तो अपनी तरफ रखनी चाहिए। तो यहाँ से लगभग, यहाँ से तो हम स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, 1 इंच तक। ठीक है, 1 इंच तक स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ पर फोल्डेड साइड से ऊपर वाली साइड से यहाँ से ½ इंच तक बाहर आएंगे। ठीक है, कितना, ½ इंच तक। देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, ½ इंच बाहर पर निशान लगाए तो ½ इंच ये है। ठीक है, तो ½ इंच निशान लगाए। अब इस ½ इंच से और ये जो सेंटर वाला निशान है, ये सेंटर वाला निशान है, ये जो सेंटर वाला निशान है, यहाँ से हल्के से राउंड से इस तरीके से, और यहाँ से सेंटर वाले निशान को कट टू कट करना है। तो कट कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमको इस निशान से, यहाँ से इस नीचे वाले निशान से हल्का सा अंदर आना है, यानी कि लगभग 2 पॉइंट। ठीक है, कितना, 2 पॉइंट आएंगे, इसको हटाएंगे। तो यहाँ से देखो ½ इंच लिया है, तो यहाँ से ½ इंच से हल्का हल्का राउंड लेके यहाँ से थोड़ा सा डाउन हो गया थोड़ा थोड़ा दाग आने के बाद ये कट से कट मिलेगा, और यहाँ से भी 2 पॉइंट के कट टू कट मिलाने के बाद ये भी मिल गया, और यहाँ से इस निशान से लगा देंगे। तो ये देखिए स्लीव का पैटर्न एकदम गोलाई के साथ तैयार है। अब हम लेंगे बाजू की फिटिंग। बाजू की फिटिंग है 8.5 की, 8.5 के आगे करेंगे तो 4+2। ठीक है, तो इसमें हम इस साइड कोई मार्जिन नहीं लेंगे, इस साइड हम 2 इंच का मार्जिन लेकर चलेंगे। ये सबके लिए फिक्स है, 2 इंच मार्जिन लिया। यहाँ थोड़ा सा कट आएगा वो हम जॉइंट में लगा देंगे। स्लीव को कट करना है आपको हल्के से राउंड के साथ। देखिए एकदम मिलाते हुए कट कर रहे हैं निशानों को। देखिए एकदम स्लीव का शेप अच्छा है, हल्का हल्का यहाँ से इस तरीके से शेप बन गया एकदम। स्लीव का शेप तैयार है, देखो एकदम निकल के आया बढ़िया से। यहाँ पे एक जॉइंट आएगा छोटा सा, इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसके साथ मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, और यहाँ से ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, यहाँ पे जो जॉइंट आएगा वो जॉइंट यहीं से निकालेंगे। इसके लिए पहले हम इसको भी कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसमें कुछ एक्स्ट्रा है इसको कट करेंगे। पहले इन दोनों को बराबर करेंगे और इस तरीके से इस इधर बिछाएंगे और इस फैब्रिक को उठाएंगे। स्लीव को ½ इंच स्लीव को चढ़ा के रखेंगे और कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे 2 कट्स निकल के आ गए हैं और ये इसमें जॉइंट हो जाएंगे। इसको हम इसके अंदर रख देंगे तो ये हो जाएंगे। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। आपके जिधर से निकला है उधर से निकाल लीजिए। इस फैब्रिक को कुछ इस तरीके से बिछाएंगे, डबल फोल्ड करके सीधी साइड अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे मिलाते हुए एकदम। ½ इंच फैब्रिक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि स्टिचिंग में अब इसको कट कर देंगे, इसको ½ इंच छोड़ते हुए।
कटिंग हो गई है। फ्रंट की कटिंग करते हैं। 1 इंच इधर भी बढ़ा के रखना है। यहाँ से इसको बिल्कुल मिलाते हुए रखो। इसको भी कट कर देंगे, वापस से सीधा कर लेंगे और यहीं से इसको आर्मोल को कट कर देंगे। हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है, याद रहे, क्योंकि स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसको कट करेंगे। यहाँ से इस बेल्ट से भी हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। अब इस बेल्ट को इसके ऊपर रख के कट कर देंगे। देखो बिल्कुल फिक्स निकला है। अब हमें बस स्लीव्स रह गई हैं, उसको भी कट कर दें। फैब्रिक काफ़ी है स्लीव्स की। स्लीव्स मेरी थोड़ा सा कम पड़ेगा तो इसमें अलग अलग कट करेंगे। स्लीव को इस तरीके से अलग अलग करके दिखाएंगे। इसमें भी हाफ इंच बढ़ा के रखना है। एक स्लीव कट हो गई है, दूसरी भी निकालनी है। इस तरीके से कुछ फैब्रिक भी बच जाएगा और स्लीव्स भी निकल आएंगी। इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। इसमें लाइनिंग सेम थी, दोनों डायरेक्शन एक सी थी, इसलिए घुमा के निकाल दिया। आपकी डायरेक्शन अगर अलग अलग हो तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ये दोनों स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये काज पट्टी के लिए ये बचे हुए अस्तर में से स्ट्रेट करेंगे पहले दोनों। और इन दोनों को हाफ करेंगे और इसमें से भी हाफ करेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये 3 पट्टियाँ हो गई मेरे पास और ये ब्लाउज की स्लीव्स और ये दोनों पैटर्न। तो इसी के साथ हमारा ब्लाउज कंप्लीट हुआ। मिलेंगे कल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें। कल मिलते हैं आपको लाइव क्लास में। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम आज कटिंग ही बताएंगे। कल आपको लाइव क्लास में स्टिचिंग बताएंगे इसी ब्लाउज की। प्लीज़ जिसको भी स्टिचिंग कटिंग पसंद आई वो लाइव क्लास में ज़रूर आए। आपको इसी के साथ प्रणाम। थैंक यू।